होमो heidelbergensis एक विलुप्त प्रजाति या पुरातन मानव की उपप्रजाति है जो मध्य प्लेइस्टोसीन के दौरान मौजूद थी। इसे 1950 में उपप्रजाति के रूप में शामिल किया गया था। आदि मानवों का यह विलुप्तीकरण हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अस्तित्व को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आदि मानव की खोज 1856 में हुई थी, लेकिन आज भी कई मामलों में रहस्य बरकरार है। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटर वाइल्ड। इस चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हालांकि दुनिया भर में चल रहे अनुसंधानों के जरिए समय समय पर नए नए तथ्य सामने आते रहते हैं, इसी कड़ी में हाल ही में एक नई खोज सामने आई है। दोस्तों, कोपेनहेग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर सी कीजरवर्ग, अर्थ सिस्टम साइंस के प्रोफेसर पी मार्क मास्लिन और अरहुस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर ट्राइन केलबर्ग नील्सन ने बताया है कि आदि मानव की मृत्यु 40,000 साल पहले हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पर उनके डीएनए नहीं मिले। माना जा रहा है कि यह शोध आने वाले समय में आदि मानव के बारे में कई नए तथ्यों को उजागर करने में सहायक होगा। आदि मानव को मानव सभ्यता का प्रतिबिंब माना जाता है। अभी तक इसी अवधारणा पर काम किया जाता रहा है कि हमारे संस्कृति, रुझान, सामाजिक मानदंड और वैज्ञानिक मानक कहीं न कहीं आदि मानवों के व्यवहार का क्रमानुगत विकास है। दोस्तों, एक तरह से हम उन्हें ही अपना पूर्वज ही मानते रहे हैं। ऐसे में कीजरवर्ग सहित 3 वैज्ञानिकों की यह खोज यह सवाल खड़ा करती है कि आदि मानव विलुप्त हो गए, उनका नामो निशान, डीएनए न मिलना ही मिट गया, तो मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? आदि मानव और मानव सभ्यता के बीच क्या रिश्ता है और यह रिश्ता कैसे बना? अभी तक हुए अनुसंधानों के अनुसार आदि मानव 4 लाख साल पहले विकसित हुए थे। होमो heidelbergensis एक विलुप्त प्रजाति है तो यह पुरातन मानव की उपप्रजाति है। यह उनके पूर्वज थे और वे भूमध्य सागर से साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैल गए थे। दोस्तों, वे अत्यधिक बुद्धिमान थे, जिनका दिमाग होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान प्रजाति, जिनका मानव सभ्यता से सबसे करीबी संबंध है, से औसतन बड़ा होता है। यह बड़ा था। दोस्तों, उन्होंने शिकार किए, उन्होंने पौधों, कवक और समुद्री भोजन को इकट्ठा किया, खाना पकाने के लिए आग को नियंत्रित किया था, जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गोल से मोती बनाए और गुफा की दीवारों पर प्रतीकों को तराशने में सक्षम थे। उन्होंने सामाजिक संरचना भी तैयार की है। इसमें युवा, बूढ़े और कमजोरों की देखभाल की सुरक्षा के लिए आश्रयों का निर्माण किया। कठोर सर्दियों और गर्मी यानी ग्रीष्मकालीन में रहते हुए और उन्होंने अपने मृतकों को भी दफनाया। दोस्तों, लगभग 14,000 साल पहले वह हमारे पूर्वज से मिले और यूरोपीय महाद्वीप को साझा भी किया था। हिमयुग के दौरान जब पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चला तो जानवरों, पौधों सहित उनके खाद्य स्रोतों पर दबाव पड़ा। आदि मानव निएंडरथल उस बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए, जैसे डायनासोर एकाएक इस धरती से विलुप्त हो गए थे। दोस्तों, आदि मानव की संख्या हजारों से अधिक नहीं थी। यह होमो सेपियंस की तुलना में 5 से 15 व्यक्तियों के समूह में रहते थे। छोटी और पृथक आबादी होने की वजह से आनुवंशिक रूप से अस्थिर रहे थे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में जिस मानव सभ्यता ने जन्म लिया, यह धीरे धीरे उसमें आत्मसात हो गए और क्रमानुगत तरीके से उनके डीएनए में भी बदलाव आने लग गया। आदि मानव के विलुप्त होने के हजारों साल बाद भी धरती पर जो निशान छोड़े हैं वह डेनमार्क स्थित संग्रहालय में मौजूद है। संग्रहालय में मौजूद सबसे प्राचीन डीएनए से
जब आदि मानव के जीनोम की मैपिंग की गई तो उनमें 99.7% समानता पाई गई। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि वे हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह निष्कर्ष दिया है कि आदि मानव का विलुप्तीकरण वर्तमान समय सभ्यता के लिए एक सीख है। हजारों वर्षों तक इस धरती पर राज करने के बाद एक प्रजाति विलुप्त हो गई, क्योंकि वह आने वाले खतरे को न तो भांप पाई और न ही उसके अनुरूप खुद को ढाल पाई। वर्तमान में मानव गतिविधि भी पृथ्वी के जलवायु को बदल रही है। ऐसे में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। आदि मानवों का यह विलुप्तीकरण हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अस्तित्व को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आदि मानव के जीवन से लेकर आधुनिक इंसान तक पहुंचने में मनुष्य को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। इसीलिए हम सबका दायित्व है कि हमें अपनी भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को इस बात से अवगत कराना आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।